अगर मैं पैरेलक्स मेथड की बात करता हूँ, तो देखो ये ना लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए एक प्रोसीजर है कि हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो जैसा तुम लोगों को पता है कि एंगल कितना होता है, आर्क अपॉन में रेडियस होता है, राइट? तो जो मेरे पास एंगल होता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब आर्क अपॉन रेडियस करके मैं कोई सा भी मतलब डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अब वो कैसे निकालूंगा वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे अर्थ के ऊपर हो, सपोज करो ये तुम अर्थ के ऊपर हो, ठीक है? दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो तुम अर्थ के ऊपर हो, और मान लो यहाँ पे कोई एक दूसरा प्लेनेट है, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे कोई एक दूसरा प्लेनेट जो तुम देख रहे हो इस साइड, और तुम खुद अर्थ के ऊपर हो। तो तुम्हें कोई भी चंद्रमा दिख रहा है, प्लेनेट दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? तो कुछ भी बाहर की एक बॉडी दिख रही है। तो मान लो तुम्हें पता है कि तुमने कैलकुलेशन करके तुम्हें इतना नोटिस हुआ कि अभी जब अर्थ अर्थ अपने आप भी रोटेट करता रहता है, ठीक है? तो अभी तुम यहाँ पर हो। तो तुमने क्या करा, टेलीस्कोप का यूज करके तुमने एक्चुअली में ये देखा कि तुमने इस चीज को देखने की कोशिश करी। तो जब तुमने इस चीज को देखा, इस वाले प्लेनेट को, तो तुमने देखा कि ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है। तो तुमने इस चीज को देखा, ठीक है? जो भी ये बॉडी है, तुमने इस बॉडी को देखा, ठीक है? तो तुम्हें इतना तो पता लग ही जाएगा ना कि ऑफ कोर्स कि तुम वर्टिकल से कितने एंगल पे देख रहे हो उसे। भाई हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं किस एंगल पे देख रहे हो तुम ये। तो बताओ, ये मेरे पास थीटा एंगल बन गया, यस और नो? तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ये क्यू नहीं है, थीटा बनाया वो मैंने। तो मान लो मेरे पास वाला एंगल क्या है, मेरे पास थीटा। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा बना है, ये दिस इज माय थीटा। तो ऑफ कोर्स मुझे एक बात बताओ कि अब ये वाला एंगल वर्टिकल से, तो ये वाला एंगल ही मेरे पास थीटा होगा, यस और नो? क्या रीजन होगा इसका? ये सार्थक, क्या रीजन है इसका? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो ये मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि जब पैरेलल होती है कोई भी लाइन। ये किसी घर से अलग टाइप की आवाज भी आ रही है, वीडियो ऑन रखो लेकिन आवाज बंद रखो, जब पूछा जाए तब आवाज ऑन करना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा मेरे पास, ठीक है भाई? तुम्हें पता है अर्थ अपने आप में भी रोटेट करता है, यस और नो? भाई अर्थ जो रोटेट कर रहा होता है, तो तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर भी तो आओगे कुछ टाइम बाद। तो फिर तुम अब यहाँ पर आ गए। अब जब तुम यहाँ पर आ गए तो तुमने इसे फिर से देखा। तो अब जब तुम उसे फिर से देखने की कोशिश करोगे तो भाई क्या होगा? तो अब यहाँ से वो चीज आएगी। तुमने अब फिर से इसी चीज को देखा, ये जो प्लेनेट है या कोई सा भी स्टार है, कुछ भी है, तो तुमने अब यहाँ से देखा। तो जब तुमने यहाँ से देखा तो ऑफ कोर्स ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, अब वर्टिकल से तुमने देखा। तो ये वाला एंगल अब मेरे, मान लो ये मेरे पास अब थीटा वन। अब मान लो अब जो तूने एंगल देखा है वो मेरे पास कितना है, मान लो थीटा टू। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, देखो पैरेलल है। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा मेरे पास, थीटा टू। यस और नो? तो इसका मतलब अब तो देखा जाए कि तुम कितना दूर हो इससे। मान लो ये, अब देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि अर्थ तो गोल ही है। तो ये वाला डिस्टेंस मान लो मुझे ये एस निकालना है कि ये कितना दूर था मेरे पास प्लेनेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को एक बात पता ही नहीं पता कि जो आर्क होता है, मतलब जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, यस और नो एवरीबॉडी? आर्क अपॉन रेडियस। तो जरा बताओ यहाँ पे ये आर्क किसके बराबर होगी, आर्क? अच्छा चलो मान लेते हैं, अब देखो तुम्हें तो सर्कल देखना होता है ना। मान लो ये सर्कल है ऐसा। भाई तुम्हें तो इससे मतलब है ना, क्योंकि थीटा तो ऐसे करके बन रहा है। मान लो ये सर्कल रहा होगा अपने आप में ऐसा, ठीक है ना? ये सर्कल है। तो भाई मान लो ये मेरे पास कितना है, बी के बराबर है, बी। तो ये मेरे पास जरा बताओ आर किसके बराबर हो गई मेरे पास? बी। तो आर्क मेरी बी के बराबर है। अच्छा रेडियस किसके बराबर है, रेडियस? एस। एस। तो रेडियस मेरी एस के बराबर है, ठीक है भाई? तो इसका मतलब मेरे पास अब मुझे निकालना क्या है वैसे, स्वास्तिका? सर थीटा। थीटा निकालना सॉरी 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 है, एस सॉरी। निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो बी अपॉन में थीटा हो जाएगा। तो यही बस मेरे पास क्या है, अगर तुम्हें एंगल पता लग जाए, एंगल तो पता ही होता है ऑफ कोर्स, तुम मेजर कर लेते हो वर्टिकल से कितना। तो एंगल भी तुम्हें पता है और तुम्हें आर्क भी पता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो तुम निकाल लोगे अर्थ पे। तो तुम्हें एंगल भी पता है और तुम्हें डिस्टेंस भी, आर्क भी पता है, तो तुम निकाल लोगे आराम से, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे यस पास क्या, तो ये मेरे पास है सिंपल पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड का यूज करके हम कोई सा भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा मान लो, चलो एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है? मतलब सारे तरीके वैसे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा मान लो जैसे कि अब वो उतार लिया था पहले वाला। यस सर। तो मेरे पास हमने क्या करा,
हमने बस सिंपल आर्क अपॉन में रेडियस करा और मेरा ये निकल के आ गया। अच्छा मान लो अब सन है, मान लो, तो सन के आसपास कौन चक्कर लगाता है जरा बताओ एक बार। अर्थ। अर्थ। प्लैनेट्स। हाँ प्लैनेट्स लगाते हैं बहुत सारे, तो अर्थ भी लगा रहे हैं, तुम अर्थ के ऊपर हो। अब मान लो तुमने देखा कि कुछ स्टार तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अब तुमने देखा जैसे सर्दियां गर्मियां आती हैं, राइट, तो तुमने क्या करा, अब तुमने एक ऐसा स्टार देखा, मान लो ये एक स्टार है। तो अगर ये एक स्टार है और मान लो ये स्टार जो है ना ये ठीक इस तरीके से, मान लो ये सन है, तो तुम्हें पता है सन के आसपास कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। अर्थ लगा रहा है, और भी प्लेनेट है लेकिन हमें तो अर्थ से मतलब है। तो ये इस तरीके से मान लो गोल है इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा अर्थ है। अब तुमने यहाँ से कहीं पे भी तुम हो मान लो, तो तुमने इस स्टार को देखा। तो जब तुम इस स्टार को देखोगे यार, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इस स्टार को देखा होगा तो वो कुछ ऐसा बना होगा यहाँ पे ऐसे, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल कितना रहा होगा? हम वर्टिकल थीटा। एंगल देखते हैं, हाँ, तो थीटा। क्या ना इसे θ1। यस सर। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इतना हिस्सा? θ1। ठीक ठीक है। अच्छा उसी तरीके से फिर अब तुम्हें पता है कि मान लो अगर यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे क्या हो रही होगी? ठंडी। हाँ यहाँ पे सर्दी पड़ रही होगी, राइट। तो अगर इस साइड अगर गर्मी पड़ रही है तो इस साइड तुम्हें क्या लग रहा होगा, इस साइड ठंड पड़ रही होगी। तो अब तुमने क्या देखा होगा, अब तुम जब यहाँ पर आ गए होगे तो यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा। तो तुमने यहाँ से इसको देखा स्टार को, ठीक है। तो स्टार को जब तुमने यहाँ से देखा तो अब वर्टिकल से ये कितना एंगल हो जाएगा? θ2। तो ये मेरे पास हो जाएगा θ2। तो जब ये θ2 हो जाएगा तो फिर ये वाला इतना एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे पास? θ2। तो अब जरा बताओ, अब मेरे पास टोटल एंगल कितने का हो गया? टोटल एंगल कितना कवर हुआ? θ1 + θ2। बिल्कुल। अच्छा ऊपर मैंने क्या करा है? तो ऊपर आपने प्लस नहीं लिया। ओके ओके, देखो ये जो थीटा मैंने लिखा है ना टोटल, इसका मतलब है ये टोटल है थीटा है, ठीक है ना। θ1 प्लस का θ2, टोटल थीटा लेते हैं ना, तो टोटल थीटा लेना है मुझे ये वाला। तो ये θ1 प्लस का θ2, तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल थीटा। तो इसी तरीके से ये भी है मेरे पास। तो अगर मुझे टोटल लेना होगा तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास थीटा? θ1। θ1 + θ2। और मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस। तो जरा बताना यहाँ पे आर कितनी होगी, यहाँ पे आर कितनी हो जाएगी? अच्छा एक काम करें, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस को चलो मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है, एस है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस मान लो, या कुछ भी जो ना मन करे, मान लो एक तरह से ये जो पूरा का पूरा इलिप्टिकल पैथवे बन रहा है, तो मान लो जैसे ये ए है ये बी है, ठीक है। और ये मेरे को डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, सन का डिस्टेंस कितना है स्टार से, तो मुझे डी निकालना है मान लो, मतलब इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो तुम ये भी निकाल सकते हो डी कैसे, भाई तुम्हें पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो जरा बताना आर कितने की बनी, आर्क हुई ए बी, भाई यही तो है आर्क ए बी, यस सर। ये ए बी हुई, और रेडियस कितनी हुई इसकी, रेडियस डी। देखो वैसे तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास डी है, और मान लो ये मेरे पास एस है। अच्छा वैसे देखा जाए तो ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा, तो क्या डी और एस अप्रोक्सीमेटली क्या इक्वल हो सकते हैं? आई नो थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अगर 1000-2000 का फर्क पड़ रहा है तो इसमें ये इतनी बड़ी डिस्टेंस के लिए कम से कम हमें अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिलेगा। तो हम ये वाला डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। तो अगर तुम्हें एस निकालना होगा तो तुम एस भी लिख सकते हो, डी निकालना होगा तो तुम डी भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो डी निकालना हो, एस तो अभी हमने ऊपर निकाला ही था रेडियस करके, और यहाँ पे हम बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो माई डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमने पैरेलैक्स मेथड में बस लोकेशन चेंज करते हैं, दोनों एंगल लेते हैं, और फिर बस हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और उससे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो आस्था, माइका, क्षितिज, यस वैष्णवी। सर। थोड़ा स्क्रीन नीचे करिए। सर मैं कह रही थी हाँ सर बोलो। अगर हमें एस निकालना होगा तो हम डी की जगह एस भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डी की जगह पे एस भी लिख सकते हो बिल्कुल। और ये जो डी निकल के आया ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, तुम भी जानते हो,
ये बस तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, अगर एस निकालोगे Okay. तो एस तुम्हारा एक्यूरेट है, लेकिन जो डी निकालोगे डी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि हमने उसको अप्रोक्सीमेट मान लिया है नीचे की साइड। ठीक है ना, तो इसलिए डी की वैल्यू एकदम करेक्ट नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? Okay, sir. स्वास्तिका, सार्थक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये था मेरे पास फाइनली। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, डी रेडियस कैसे होगा मतलब? बट हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो कि डी रेडियस नहीं होगा, क्योंकि डी तो सिर्फ इतना सा है। हमने ये वाला पोर्शन ना अप्रोक्सीमेट ले लिया एक तरह से, कि ये वाला पोर्शन अगर इसमें से हम थोड़ा ऐड कर लें तो 1000 2000 3000 का फर्क आ जाएगा, तो उतना हम अप्रोक्सीमेट लेके चल लेते हैं। मान लो कोई भी वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू के अंदर हम 1000 2000 ऐड अपने आप कर लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं ना, बाहर सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम में इतना थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करना, भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए हमने ऐसा कर रखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम डी भी निकाल सकते हैं और एक तरह से हम एस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। ठीक है, तो ये सबसे, लेकिन सबसे एक्यूरेट कौन सा तरीका है? सबसे एक्यूरेट क्या चीज आएगी, एस या डी? सर बट हम S. रेडियस में एस एस से ए का डिस्टेंस भी तो रेडियस ही होगा ना? क्या क्या, फिर से बोलना एक बार। सर जो ए पॉइंट है हमारा, ए से एस हाँ तक का डिस्टेंस भी तो रेडियस ही हुआ ना? या फिर हाँ, हम रेडियस ए से किस नहीं हिसाब नहीं से नहीं देख नहीं, रहे हैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यस देखो सर। देखो देखो, ये जो सर्कल है ना मेरे पास, ये सर्कल मेरा ये है एक्चुअली में, थोड़ा ध्यान से समझो सारे बच्चे। ये वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये रियल सर्कल है। ये तो बस मैंने ऐसे ही बनाया है कि वो गोल गोल घूमता है, तो मैं यहाँ का तो एंगल ले ही नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऑरेंज ऑरेंज वाला जो बना रखा है ये सर्कल नहीं है, ये वैसे होगा जो तुम इमेजिन कर पा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में मेरे को ये एंगल, भाई जिससे अगर ये सर्कल है, तो तुम एक मान लो ये एक इस तरीके से और एक अंदर ही अंदर ऐसे गोला बन रहा है, तो तुम कौन सा वाला सर्कल लोगे? तो भाई सर्कल तो तुम ये वाला लोगे ना, क्योंकि जब तुम थीटा इसका ले रहे हो तो सर्कल भी तो यही लोगे, ये वाला सर्कल यस नहीं सर। लेते हैं। नीचे वाला सर्कल नहीं लेना है, नीचे वाला सर्कल तो वो ये दिखा रहा है कि वो सन के आसपास घूम रहा है, उस वाले सर्कल का एंगल नहीं ले रहे हम तो वो ले रहे हैं कि कहीं पे स्टार है, वो स्टार कुछ वहां के सर्कल को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, ये थोड़ा दिखने में टफ है लेकिन बिल्कुल भी टफ है नहीं। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एक से पहले इस साइड से एंगल लो, फिर इस साइड से एंगल लो, वहां पे एंगल बन जाएगा टोटल, और फिर बस आर्क अपॉन रेडियस कर दो। ठीक है भाई, तो बस अपने आप आ जाएगा, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सार्थक, क्षितिज, स्वास्तिका, नो सर। अनुष्का, मेरी यस आवाज आ सर। रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त, और फाइनली इसके साथ तुम्हारे यहाँ पे होते हैं 3 चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो अब आई गेस मैंने कुछ डायमेंशन का तुम लोगों को कुछ बताया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने कुछ Yes, sir. डायमेंशनल एनालिसिस बताया था ना, Yes, MLT। sir. ठीक है, MLT. ठीक है, तो अनुष्का जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पावर होती है राइट, तो पावर का फॉर्मूला याद है, 10th क्लास में पढ़ा था ना पावर? कुछ याद आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना पढ़ा था? Yes, पावर sir. इज इक्वल टू W/T। हाँ. तो पावर इज इक्वल टू अगर W/T होता है अनुष्का, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम? पावर इज इक्वल टू W/T है ये तो। सर पहले वर्क की डायमेंशन निकाल लेंगे और फिर ठीक है, बिल्कुल सही। और वर्क ऑलवेज किसके बराबर होता है? वर्क की डायमेंशन कैसे निकालोगे? चलो सारे बच्चे पावर की डायमेंशन निकालो, सारे बच्चे पावर की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। भाई मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो मेरे पास वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। याद आ रहा है किसी को? फिर yes, मैंने एक चीज और बताई थी कि मेरे पास अब टाइम तो टाइम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे तो आराम से निकल जाएगा डायमेंशन। यस पीपल?
सर M1 आस्था, F1 T minus चंदन, 3 शौर्य। सर हम्म M1 L2 T minus 3 M1 M2 T T माइनस, minus 3 ठीक है एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालूंगा तो वर्क मेरे पास क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। फोर्स के डायमेंशन मैं तुम्हें पहले ही बता रखे हैं, याद आया? फोर्स की M1 आते L1 T एम minus एल 2 एम एल टी माइनस टू होता है, राइट? ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, एल होती है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, टाइम, टाइम का मतलब टी होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और ये नीचे क्या है मेरे पास, टी है। तो जब ये टी ऊपर आएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी टी माइनस थ्री। तो इसका मतलब मेरे पास पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी M1 माइनस L1 थ्री। क्या सबकी यही आई है प्यारे प्यारे बच्चों? yes sir बोलो भाई yes sir वैष्णवी। तो ये डायमेंशन मेरी किसकी आई है, पावर की। ठीक है, जरा मुझे एक बात बताओ, आस्था मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन बताओ जरा, देखते हैं कौन निकालता है प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जरा बताना प्रेशर की क्या डायमेंशन निकल के आएगी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। sir M1 L minus 1 T minus 2 वेरी गुड स्वास्तिका, स्वास्तिका बहुत अच्छे से कर रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। भाई प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स की डायमेंशन मैंने पहले बोला, याद करके रख लो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। और एरिया किस में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया ये। तो एक एल से एक एल चला गया, तो एल ऊपर आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अरे यस और नो, एल माइनस टू ऊपर आ गया ना, तो माइनस टू में से एक एल चला गया, तो एल माइनस वन ही तो बचा। आर यू गेटिंग दैट? yes sir अच्छा, अब ना देखो, इस चैप्टर में ऐसे ना टीचर ना कुछ जुमलेबाजी करते हैं। और वो जुमलेबाजी का क्या मतलब है, कुछ टॉपिक जो तुम आगे जाके पढ़ोगे ना, तो वो कल कभी तुमसे वो चीज ही पूछ लेंगे। अब बताओ कि ये क्या बदतमीजी है, कि बताओ जो जो चीज सेकंड बुक में तुम पढ़ने वाले हो वो तुमसे पहले ही पूछ लेंगे। तो ये तो गलत है, लेकिन अब कुछ टीचर ऐसी बेईमानी करते हैं बहुत ज्यादा जानबूझ के, ताकि तुम्हारे नंबर ना पाए। ठीक है, तो इसीलिए अब ना मेरे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। कुछ लोग बोलते हैं ना यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब स्ट्रेस का मतलब एक्चुअली में ना अपने आप में प्रेशर जैसा ही होता है। स्ट्रेस जैसे कहते हैं यार बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है माइंड में, ठीक है, या बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो इस तरीके से। तो वो वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बोला भाई प्रेशर बन गया है, वो अलग बात है। ठीक है, तो मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस का मतलब प्रेशर से। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है मेरे पास, एफ अपॉन में ए। तो ये प्रेशर और ये स्ट्रेस एक ही बात है। तो डायमेंशन क्या आएगी, अलग अलग आएगी? सेम आएगी अरे भाई सेम ही तो आएगी। कुछ लोग तो दोबारा निकाल रहे हैं, बताओ। अरे भाई जो ये एफ बाई है तो ये भी एफ बाई है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होती है, और एरिया तो एरिया रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? yes sir तो ये ना एक्चुअली सेकंड बुक में आएगा स्ट्रेस। ऐसे ना देखो, मेरे पास एक स्ट्रेन होता है। तो अब मेरे पास स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कहीं पर भी स्ट्रेस लगाया, मान लो तुम एक रस्सी को, जैसे मान लो ये मेरा ईयरफोन है, ठीक है, बहुत सुंदर है, नजर मत लगाना। ये मेरे ईयरफोन है मान लो, और अगर मैं मान लो इसे खींच रहा हूँ, तो अगर मैं इसे खींच रहा हूँ मान लो फोर्स लगा के, इतने छोटे से एरिया में फोर्स लगाया, तो ये खिंच गया बेचारा। खिंच जाता है ना कभी कभी। मान लो जैसे स्प्रिंग है, तुम स्प्रिंग के साथ खेल लेते, ऐसे ऐसे मजा आ रहा था, और खेलते खेलते वो स्प्रिंग ज्यादा ही खिंच गई। तो जो ज्यादा खिंच जाती है तो क्या वो वापस जाती है फिर? नहीं वापस नहीं जाती फिर वो, अगर ज्यादा खींच दी तुमने तो इसका मतलब बताओ उसके अंदर डेल्टा एल का चेंज आया या नहीं आया? पहले वो लेंथ इतनी थी, अब वो लेंथ थोड़ी सी खिंच गई, तो उसे बोलते हैं डेल्टा एल। तो एक मेरे पास स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब तुम्हारी एक्स्ट्रा लेंथ कितनी खिंच गई, और वो पहले कितनी थी, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेन। तो जरा बताना स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आएगी, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आनी चाहिए? देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कितना टाइम लेते हैं। स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आएगी इसने तो यहाँ? जीरो आ रहा है मेरा तो अरे ऑफ कोर्स कुछ आएगी ही नहीं ना। तो अरे डायमेंशन अरे भाई डायमेंशन हाँ, आएगा ये तो भाई अरे ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। अरे ऊपर लेंथ चेंज है तो लेंथ ही छोटी सी वैल्यू आएगी, लेकिन मीटर तो वही रहेगा। ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, अरे चेंज हुई है तो उससे हमें क्या मतलब,
हमें तो इससे मतलब है ना कि ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो एल से एल कट जाएगा तो जीरो नहीं आ जाएगा, कोई डायमेंशन है ही नहीं इसकी। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू। ट्रू। क्या हुआ अनुष्का? वैष्णवी, वैष्णवी क्या हुआ, तुम बोर हो रही हो? नहीं सर। तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये नहीं सब सर। क्या हो रहा है, गलत कहाँ फंस गई मैं आके। इससे अच्छा नहीं तो मैं आर्ट्स ले लेती और हिस्ट्री पढ़ रही होती और ज्यादा अच्छा लगता नहीं सर, वो कि ज्यादा टफ लगता है। हाँ, लुई 16 ने किसको मारा, स्वर्ण जयंती, चलो ठीक है, महात्मा गांधी, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हो गया, यही सब पढ़ना बस। ठीक है, तो चलो ये मेरे पास है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छा, अब वैष्णवी कह रही है कि सर प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये वैष्णवी बताएगी हमें। तो मेरे पास एक इम्पल्स होता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जब भी तुम हथौड़ा तो मैं मारते स्ट्रेस वाला समझ नहीं पाया। हो, स्ट्रेस का मतलब होता है एफ अपॉन में ए, प्रेशर जैसा होता है स्ट्रेस। तो तो लेकिन इस L टू पावर माइनस टी दे रखा है तुमने। क्या, L की पावर माइनस टी है इसमें तो। अबे 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 -1 है वो भाई, ठीक है। अच्छा, एल की पावर -t कैसे हो सकता है यार? वही ठीक है, सोच रहा था सर क्या नहीं होगा। नहीं नहीं, -t नहीं है भाई, -1 है यार। ml होता है ना, नीचे एल स्क्वायर है तो ऊपर आ गया, तो वो -1 आ गया। अब मेरे पास इम्पल्स का फॉर्मूला होता है प्यारे प्यारे बच्चों, फोर्स अपॉन में टाइम। तो जरा बताना कितना फोर्स इनटू में टाइम, तो इम्पल्स क्या आ जाएगा इसकी डायमेंशन? सर M सर ml M1 t टू पावर L, माइनस 1। यस सर। देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, टीचर्स फर्स्ट चैप्टर में से जानबूझ के ऐसे ऐसे टर्म दे देते हैं जो तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो। मैं जानता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन तुम्हारी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं, ना मैं सुन पाऊंगा ना, और टीचर तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, भागो ऐसे, बदतमीज, भगा देंगे तो थप्पड़ मार के। तो ऐसा होता है क्योंकि ये सब टॉपिक तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो, और वो अभी पूछना मैं तो बिल्कुल भी ऑफ कोर्स कोई बता ही नहीं सकता। अच्छा चलो, अब जैसे मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट बताया था, किसी को याद है प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में? सर वो मैंने के एक मैंने एक बताया था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, वेव थ्योरी, वेव की एनर्जी। तो E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है अब? यस सर। भैया इतनी बुरी हालत ना मेरे किसी बैच की नहीं हुई जितनी यानी कि सर E इक्वल्स टू एच E म्यू। अपॉन म्यू। हाँ, H इज इक्वल टू E बाई म्यू, राइट। इतना टाइम लग गया तुम्हें सोचने में, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब जरा बताना प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आएगी? देखो, एनर्जी तो एनर्जी होती है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर होती है सबको पता है क्या? 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस, तो फ्रीक्वेंसी अगर 1 बाय टाइम होते तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बन गई, T-1 हो गई ना, T माइनस 1। क्योंकि 1 अपॉन टी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के। स्नेहा, कोई डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर। करो फिर, एच की वैल्यू निकालो जल्दी से, वैल्यू मतलब डायमेंशन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत आएंगे ऐसे क्वेश्चन डायमेंशन निकालने के। और दो डायमेंशन तो सबको पता ही होनी चाहिए, फोर्स की और एनर्जी की। फोर्स की होती है ml(t-2) और एनर्जी की होती है ml(2t-2). देखो कुछ लोग तो निकाल ही रहे। M1 L2 T माइनस 1। फिर से बोलना एक बार। सर M1 L2 T प्लस 1, सॉरी माइनस 1। वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी वेल डन। यस, स्वास्तिका बिल्कुल सही डायमेंशन निकाल लिया। और बाकी हमारे टॉपर्स ने इस्तीफा दे दिया शायद, कि अब तो स्वास्तिका ही है, बाकी हम बस फॉलो करेंगे। बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, नीचे देखे जा रहे हैं बस, क्योंकि पता थोड़ी चल रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं। अब बस थोड़ा सा ऐसे करते रहो ताकि लगे सर को कि हाँ ये कैलकुलेट कर रहा है, हो सकता है कुछ भी। अरे भाई, एनर्जी होती है हमारे पास ml2 और T-2। होती है। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी की डायमेंशन है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है मेरे पास, जैसे मैंने बोला 1/t, तो 1/t का मतलब T-1, यस और नो। तो यार ये T ऊपर आ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत आ गई, जब ऊपर आएगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा? सिंपल मैथ्स है ना यार। अब तो मैं मैथ के लिए अलग से ट्यूशन लगवाऊं क्या? तुम कहो तो मैं बोध समीक्षा मैम को दे देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स करवा देंगे। यस सर, सर बहुत अरे गंदा है अरे सर, सच्ची सर, शुरू में बहुत गंदा गंदा दे रहा है वो, उसमें फिजिक्स में सर बताओ, पढ़ा नहीं मैं आ रहा मतलब है। मजाक में थोड़ा कह रहा था, यहाँ हल्का पे फुल्का सच में पढ़ सब कुछ लिया गलत है है। सर, इतना पढ़ लिया ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं। ठीक है चलो। स्नेहा, तुम किससे बात कर रही हो?
सर कुछ तुम अपने आप से बात नहीं नहीं तुम अपने आप से बात कर रही थी, कोई और है? नहीं सर, दीदी बैठी थी साइड में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा तुम अपने आप से बात करने की आदत हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। तो ये t ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो जब t +1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास t -1। ठीक है भाई? नहीं आया वैष्णवी को कुछ समझ? यस आ गया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला तुम बताओगी और कोई नहीं बोलेगा, किसी को करने की भी जरूरत नहीं है, बस सब लोग बस वैष्णवी को देखेंगे और वैष्णवी करके दिखाएगी। यस। तो तो वैष्णवी, यस वैष्णवी बहुत सर एक्साइटेड है। क्या किया है? ऐसा किस अरे बात का बदला लेते अरे हो? बदला बताओ, एक तो मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ और तुम कह रही हो बदला ले रहा हूँ मैं। बच्चे बच्चे ठीक मुझे है, एक्स्ट्रा फीस देते हैं इस चीज के लिए कि सर आप टेंशन 5 क्यों ले करोड़ रहे रुपए लो और मेरा एक्स्ट्रा हो? ये ध्यान कुछ रखो। ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो मैं नहीं पता, लेकिन तुम तो गरीब हो ना, मैं तो अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ। जब हाँ मैं तो तभी राजस्थान तो में आपके था, पास पैसे नहीं होते। हाँ क्योंकि मैं सब लौटा देता हूँ एनजीओ में। ठीक है, देश का हाँ विकास क्यों हो रहा है? मेरी वजह से तो हो रहा है। तो देखो अब मेरे हाँ पास है सर, तो तब तो ठीक आपको है, पद्मश्री भूषण अवार्ड मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो देखो हमारे पास है ये फोर्स अपॉन में, देखो एक मेरे पास होता है फोर्स कांस्टेंट। तो चलो फोर्स कांस्टेंट जो एक्चुअली में होता है ना, ये मेरे पास होता है फोर्स इनटू में, देखो अब तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे, वैसे फोर्स कांस्टेंट इतना आता नहीं है, लेकिन स्टिल फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एल से एल कट जाएगा तो ये हो जाएगा mt-2। लेकिन ये मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आता नहीं है एग्जाम में। तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में आता है, अच्छा एक ना मेरे पास ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट। मैंने शायद ग्रेडियंट के बारे में तुम लोगों को बताया था, जैसे बताया था ना सर प्रेशर। 3 टाइप के होते हैं ना, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और एक और होता है। अगर कोई भी चीज है, अगर तुम उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो वो बन जाता है ग्रेडियंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो जरा बताना इसका क्या डायमेंशन आएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है? एक तरह से डिस्टेंस ही तो होता है। तो डिस्टेंस बोलो या ग्रेडियंट बोलो, एक ही बात है वो। बोलो भाई। यस नेहा। अच्छा अच्छा, वैष्णवी कर रही है, ओके ओके। हो गया, पता नहीं सही है गलत है। बोलो क्या है? सर हो गया। m1 l-1 t-1। एम कहाँ व्हाट? से आ रहा है? एम नहीं आएगा। कोई बात नहीं टी स्नेहा। हाँ टी बोलो बोलो। -1 आएगा। t-1 है सर मेरा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। भाई वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया ये LT-1, और नीचे क्या है मेरे पास? लेंथ। तो एक लेंथ से लेंथ कट गया, तो T-1 ही तो आया। क्या कर रहे हो संकल्प? एम कहाँ है, लेंथ कहाँ है यहाँ पे? हेलो संकल्प। अरे हाँ सर, हाँ क्षितिज बोलो। सर, ग्रेडियंट एक बार समझा दो क्या होता है हाँ मतलब। हाँ, ग्रेडियंट का मतलब किसी भी चीज को हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे जैसे मान लो प्रेशर ग्रेडियंट मैं बोलूंगा तो तुम कर दोगे P अपॉन में L। मैं तुमसे बोलूं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो तुम करोगे V अपॉन में L। अगर मैं तुमसे बोलूं कि करंट ग्रेडियंट मान लो तो तुम बोलोगे I अपॉन L। वैसा ऐसा होता नहीं ओके है सर। कुछ। ठीक सर है, कोई Q भी चीज अपॉन है, होता है कोई ना। भी ग्रेडियंट आए तो नीचे तुम L से डिवाइड कर दोगे। अब वो L डिस्टेंस भी हो सकता है, L भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही L होता है ना डायमेंशन। यस। ओके तो किसी भी चीज को हम L से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है ग्रेडियंट। ओके ठीक है सर। आस्था, वैष्णवी, भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है। अब जैसे कि तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है कि जो मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, याद है किसी को? नहीं याद? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सब भूल गए सर, इतना याद है, वेरी, प्रोपोर्शनल होता है। V इज सर इक्वल टू, ये होता है डायरेक्टली एक प्रोपोर्शनल। सेकेंड एक ही करके बोले। हाँ क्या बोल रही हो वैष्णवी, कोरोना वायरस आ गया? नहीं सर, करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्टली वेरी प्रोपोर्शनल। गुड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है भाई, और ऐसे तुमने एक चार्ज पढ़ा था, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? आई मीन W एक अपॉन। सेकेंड, आई क्या होता है? Q अपॉन टी। याद यस आया? सर। तो अगर I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है तो Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई I टी हो अपॉन जाएगा, T। I इंटू टी। यस, I इंटू T, सॉरी। अच्छा तो अब जरा बताना इस चार्ज की डायमेंशन कितनी आएगी? I चार्ज, करंट है। चार्ज चार्ज है, I आई करंट है, यस आई करंट है। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी?
तो करंट का क्या होता है सर dimension? करंट का एम्पियर होता है ना। यस, तो एम्पियर की कोई डायमेंशन नहीं होती, एम्पियर मतलब एम्पियर ही होता है, एम्पियर का मतलब ए ही होता है। तो क्या आ जाएगी? 81। वेरी गुड, ऑफ कोर्स। ऐसे भी आता है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि ये सब क्या हो गया, ये नहीं होगा भैया हमसे। अरे आई का मतलब ए होता है, तो ए की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ना ना एम होता, ना एल होता, ना टी होता, और टी का क्या होगा, टी होगा। तो ये क्या आ गया, 81। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, 80। तो ए का मतलब एम्पियर, और ये निकाल लोगे भाई सारे बच्चे। अच्छा, एक रेजिस्टेंस भी था, तुम्हें अगर याद हो रेजिस्टेंस यस का सर। फॉर्मूला, तो आई जैसे मैंने ओम्स लॉ तो लिखा था, यही कहाँ गया? होता है V/I तो इक्वल्स टू हाँ, R। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई होता है ना फिर। अरे जब v इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो आर क्या हो जाएगा, v अपॉन आई। तो जरा बताना रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा मेरे पास, रेजिस्टेंस का। सर V वेलोसिटी होता है। अरे भाई कैसी बातें कर रही हो, पोटेंशियल सर डिफरेंस होता है। यस सर सॉरी। वेलोसिटी कहाँ से करंट में, ठीक है चलो। वोल्टेज होता है ना बैटरी से जो निकल के आता है। सर V/A। v अपॉन a, ओके सर क्योंकि वोल्टेज का तो होता ही नहीं है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का तो देखो अगर अब ना होता है। यहाँ पे देखो, v का मतलब तुम सोच रहे होगे पोटेंशियल का तो पोटेंशियल ही होता है, लेकिन ये तुम लोग गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन लिखवाई थी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने में 10th क्लास में, याद आया? v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जब मैंने बोला था इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, अमाउंट ऑफ लाइक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। याद सर आया? इतना याद नहीं है। भाई कैसी बातें कर रहे हो, अभी एक साल भी नहीं हुआ ढंग से। v इज इक्वल टू सर डब्ल्यू बाई क्यू, amount of work done required in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point। याद आया? हाँ सर याद है, हल्का हल्का याद होगा। तो देखो हल्का हल्का अब, याद है हाँ, सर। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू अभी हमने डब्ल्यू की डायमेंशन निकाली, याद आया? यस सर। और चार्ज की डायमेंशन अभी तुमने निकाल ली, a इंटू टी। तो एक काम करो, चलो पहले एक काम करो, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकालो। डायरेक्ट v निकालने से पहले पहले v सर निकाल लो। हो तो गया। कितना आया? R का आ रहा है mL2T-3। बस, और कुछ नहीं है? नहीं, खुद देखो एक बार, खुद सोचो कि q के ऊपर a लगा हुआ है, q की डायमेंशन में, तो ये a कहाँ चला गया? सर M1L2T-3/A। हाँ, ए भी है ना, देखो ए को कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए को तो हटा दिया तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक, अब ना आगे जाके एक टॉपिक आएगा, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो जिसको वर्क की डायमेंशन याद नहीं हो रही है ना, अरे एनर्जी की डायमेंशन अभी तुमने याद करी थी, तो यस सर। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम आती है, क्योंकि दोनों एक ही फोर्स कॉन्सेप्ट है। इनटू ठीक है, डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन तुम करते हो। तो इसकी डायमेंशन में आंख बंद करके क्या लिख दूंगा, ml2T-2। और जिसको सर समझ नहीं आ यानी कि रहा, रेजिस्टेंस की M1L2T-3/A। अभी आते हैं उसके ऊपर, आते हैं, अभी एक सेकंड हो जाओ। अच्छा, क्यू की डायमेंशन तुम लोगों को पता है, एम्पियर, और ये होता है मेरे पास टाइम, यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m, ये हो जाएगा L2, और ये क्या हो जाएगा T-3, और ये हो जाएगा A-1, A-1। क्योंकि a ऊपर आ गया ना पहले, मेरे बच्चों नहीं आया समझ? यस सर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, v अपॉन आई। तो अगर ये v अपॉन आई है, तो v की डायमेंशन तो हमने निकाल ली है, तो ये हो जाएगा ml2T-3A-1। और ये आई का आई क्या होता है मेरे पास, करंट A। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जब ये क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की डायमेंशन तो हमने पहले ही निकाल रखी है, ए और ये टी और ये टी। वैसे पता है तुम्हें एम्पियर होता है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, एम्पियर। तो देखो अभी नीचे अगर एम्पियर लिख दिया, तो ये एम्पियर क्या आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा। सर M1L2T-3A-2। वेरी गुड, तो ml2T-3 और A-2 इस टाइप के डायमेंशन भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम ए को नेग्लेक्ट कर दोगे, तुम्हें ए से मतलब ही नहीं होगा। तुम टीचर जानबूझ के पूछ रहा था ये, क्योंकि उनको पता है कि तुम MLT में निकाल दोगे बस, और ए को तुम लिखना भूल जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हें फंसा देगा और 0 नंबर दे देगा, तो फंसना नहीं है। ठीक है भाई, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर बुक में एक ओलिक एसिड का भी तो टॉपिक था। ऑलिक एसिड? हाँ सर, कौन सा ऑलिक एसिड? आई मीन फिजिक्स की बात कर रही हो, केमिस्ट्री की? फिजिक्स। ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है ऑलिक एसिड, भेज देना मुझे, पता नहीं कौन सा ऑलिक एसिड आ गया। तुम्हारी मैम कहाँ से है, ये कोई कोई कौन सी यूनिवर्सिटी से है तुम्हारी मैडम?
वो अपनी यूनिवर्सिटी का पढ़ा रही होंगी, यहाँ का कोई सिलेबस में नहीं है ओलिक एसिड, और ओलिक एसिड है भी तो वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो भी पी ब्लॉक के अंदर, अभी इसमें नहीं पढ़ना। सर टॉपर लोग हैं क्या, ये क्या क्या बोलते रहते हैं पता नहीं। शौर्य बोल रहा है पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वेरी गुड, चलो वेरी गुड शौर्य, इस बात में मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। यस वेरी गुड, शाबाश। सर क्या सही तो बोल रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी। ठीक है भाई, तो डायमेंशन निकाल लोगे प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा ए भाई एक सेकेंड, स्वास्थ्य ये जरा एक बात बताओ, ये मेरे पास मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, क्या था वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सर अगर कोई भी क्या बोलते हैं डायमेंशन इक्वल होते तो इनका जो भी सॉरी अगर कोई भी प्रोपोर्शनल होता है और उनके डायमेंशंस निकालेंगे तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। व्हाट, ये कब बोला मैंने बोला अगर कोई अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल रहेंगे। हाँ अगर कोई भी फॉर्मूला तुम देखते हो तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है, और अगर वो यस सर, डायमेंशनली करेक्ट होता है तो इसका मतलब जो भी उसकी टोटल डायमेंशन होगी लेफ्ट साइड और राइट साइड वो हमेशा ही इक्वल होती हैं। इक्वल रहेंगे। तो इसी बेसिस पे हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। याद आया सब बच्चों को? अच्छा तो देखो अब ये मेरे पास आएगा, अब बस ना एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो अब ना एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ना एक फॉर्मूला होता है। तो ये वाला टॉपिक छोटा सा है जो कभी कभी पूछ लेता है कुछ टीचर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हाँ तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, शायद मैंने कल कुछ सिस्टम बताए थे, याद आया? CGS, MKS, कुछ कुछ एफकेएस सीजीएस SI, ठीक है, एमकेएस। इंटरनेशनल सिस्टम। यस, तो मेरे पास वन सिस्टम से अनदर यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ना तुमको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो कोई भी क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी में जरा बताना नंबर होता है और यूनिट होती है, यस और नो? अगर तुम्हारे पास कोई सी भी क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बोला 25 मीटर जा रहा हूँ भाई मैं, क्या भाई तुम्हारा गांव कहाँ पे है? तो तुमने बोला कि हमारा गांव, हमारा घर तो पास में ही है, एकदम 25 मीटर पे है, चलो चल रहे हो तो इसका 25 मीटर, तो इसका मतलब 25 क्या है नंबर, और उसने बोला मीटर, तो मीटर क्या है उसकी यूनिट, यस और नो? अरे बोल दो। यस सर। 25 मीटर। लेकिन फिर हमने वैष्णवी से पूछा, वैष्णवी तुम्हारा गांव का है? तो इसको पता नहीं था मीटर वीटर कितना होता है, तो इसने बोला मेरा गांव तो 2500 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अब इस तरीके से ने क्या करा, इसको चेंज कर दिया ना फिर सेंटीमीटर में, तो भाई बात तो वही हुई। तो इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसकी यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन नंबर उसमें भी नंबर रहेगा और यूनिट उसमें भी रहेंगी, यस और नो? तो जैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला 1 kg और मैंने फिर बोल दिया 1000 ग्राम, बात तो बराबर है। बात तो ये क्या हुआ N1, ये हुआ U1, और ये क्या हुआ N2 और ये हुआ U2। तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं या नहीं सच में फिजिकली देखा जाए तो? है। यस पीपल, एवरीबॉडी, ठीक है। तो ना अब ना यहाँ पे एक वैसे CBSE में तुम्हारे स्कूल में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी यूनिट के ऊपर कि कन्वर्ट, ये सारे बच्चे नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो बोलेगा कन्वर्ट 1 जूल, 1 जूल को ए अर्ज में कर करके दिखाओ, ERG बोलते हैं उसे। 10⁻7 अर्जेस। अरे वाह, तुम तो बड़ी चालाक बच्चे हो। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखो 1 जूल है मेरे पास, तो जूल कब आता है तुम्हें पता है? वर्क की यूनिट होती है जूल, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, राइट? और फोर्स के अंदर क्या होता है? MA होता है, मतलब केजी में लिया जाता है। तो देखो SI में ना जो मास होता है, तो मास किस में लिया जाता है? 1 kg में। जो लेंथ होता है वो किस में लिया जाता है? 100 मीटर में, सॉरी 1 मीटर में, 1 मीटर। और जो टाइम होता है वो किस में लिया जाता है? सेकंड में। ठीक है भाई, तो अब उसने क्या बोला है, जूल को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें? CGS में। ERG का मतलब होता है, अभी बताता हूँ, तो ये मेरे को कन्वर्ट करना है CGS के अंदर, तो ERG। तो अब देखो मेरे पास ER और G के अंदर अगर मुझे अर्ज का करना है, तो देखो अब मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। अर्ज का मतलब क्या होता है? ERG का मतलब जब तुम ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड लेते हो तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है? ERG के अंदर। जैसे देखो अगर कोई भी चीज क्या होती है? केजी, कोई भी चीज क्या होती है? मीटर, और कोई भी चीज होती है सेकंड। तो इन तीनों को मिला के जो बनता है वर्क का फॉर्मूला वो क्या होता है? न्यूटन, सॉरी सॉरी जूल, जूल जूल। सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुने, आवाज आ रही है मुझे बैकग्राउंड वाली, एक बार जरा ऑडियो ऑफ करें सारे बच्चे। हाँ, तो मेरे पास केजी है, मेरे पास मीटर है और मेरे पास सेकंड है, तो इसमें जो वर्क की यूनिट आती है ना
फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो निकल के आता है जूल में। लेकिन अगर तुम इसी केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और इसी सेकंड को आई मीन जो मेरे पास 1 सेकंड है, सेकंड को सेकंड ही रहने दो, सेकंड को सेकंड ही रहने दो, बस केजी और मीटर को कन्वर्ट करना है ग्राम और सेंटीमीटर में। तो जब तुम इसका वर्क डन निकालोगे उसमें, तो वो बन जाएगा अपने आप ERG। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जूल के अंदर हम मास किस में लेते हैं, जूल के अंदर हम मास किस में लेते हैं, केजी, केजी, अर्ज और ERG के अंदर किस में लेते हैं, सेंटीमीटर, यस। और लेंथ किस में लेते हैं जूल के अंदर, मीटर, मीटर मीटर। और फिर जब उसे ERG में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और टाइम सेम रहता है या टाइम अलग रहता है, सेम रहता है। ये टाइम सेम रहता है। तो भाई देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है ना, जैसे मैंने क्या लिखवाया है, तो यूनिट का फर्क है मेरे पास। तो अब देख, सॉरी मुझे यूनिट भी चेंज करनी है यहाँ पे, राइट। तो देखो इसको ना ऐसे क्वेश्चनों को तुम्हें कैसे करना पड़ेगा। तो मान लो जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे यूनिट रही होगी, तो मान लो वो मेरे पास है मास, ये लेंथ और ये टाइम है। तो मान लो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। ठीक है, ये मेरे पास पहली यूनिट है। थोड़ा सा ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वैसे तो बच्चे याद ही कर लेते हैं 10⁻⁷ आसवास्ते की तरह, बट स्टिल अगर करने के लिए आ गया तो कैसे करना पड़ेगा। ऐसी दूसरी यूनिट मान लो वो M2 है, L2 है और ये T2 है मान लो, तो इस पे भी हम क्या लिखते हैं, ABC। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली यूनिट है, ये मेरे पास दूसरी यूनिट है। तो अब तुम्हें अब एक बात पता है क्या, कि जो नंबर होता है और जो यूनिट है, तो ये U1 है ना, U1 की डायमेंशन, तो इसको लिख दोगे तुम M1A, L1A और T1A। भाई फॉर्मूला याद लिखवाया था ना, N1U1 इज इक्वल टू N2V2, N2U2। तो अब N2 लिखो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, U2 पता है हमारे पास, M2A, L2B और ये बन जाएगा TC की पावर ये। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे ये वही वाला फॉर्मूला है ना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो मैंने यूनिट को डायमेंशन के रूप में दिखा दिया और इस वाली यूनिट को भी डायमेंशन के रूप में दिखा दिया। यहाँ तक किसी को डाउट, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, ये चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा, इतना हिस्सा, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, इतना हिस्सा तुम्हें करना ही करना है। तो जरा बताना N2, मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है कि N2 कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे बाकी सब तो पता है, ये सेंटीमीटर में लिया जाता है, ये उसमें लिया जाता है, तो मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, उसने यही तो बोला है कि 1 जूल को कन्वर्ट करो, 1 जूल में कितने ERG होते हैं, तो मुझे N2 की वैल्यू तो निकालनी है ERG के अंदर। तो एक काम करते हैं, फिर बाकी सबको इधर लेकर आ जाओ। तो क्या मैं एक तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1, अच्छा A को A के साथ लिख दो, इसका मतलब M1 अपॉन में M2, ये हो जाएगा A। इसी तरीके से L1 को L1 के साथ लिख दो, ये हो जाएगा B। और इसी तरीके से T1 अपॉन में T2, ये T2 है, ये हो जाएगा C। ठीक है भाई, ये मैंने देखो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए यार, कोई सा भी क्वेश्चन, इतना हिस्सा तुम्हें करना ही करना है। अब देखो, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना था, SI को ERG में कन्वर्ट करना था, राइट। तो जरा मुझे बताओ, अगर तुम्हें N2 की वैल्यू निकालनी है तो N1, अब मुझे एक बात बताओ, M1 किस में था, जरा बताना एक बार, M1 किस में था, केजी में था, M1 जूल था ना, तो M1 किस में लिखोगे, 1 kg, और M2 किस में था, CPS अरे ग्राम, ग्राम तुम्हें अर्ज में कन्वर्ट करना है ना, तो ठीक है, इसको लिखो A। अच्छा L2, L1 किस में था मेरे पास, L1, मीटर तो ये मेरे पास था 1 मीटर, और ये L2 किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, इसको लिख दो B। अच्छा ये T2 क्या है मेरे पास, सेकंड 1 सेकंड ये तो सेकंड था, ये भी सेकंड ही था, राइट। देखो हम ना यार, ये सब ना बस इनके चोंचलेबाजी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चाहें तो ये अपने आप हम कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है ऐसा ही करना है, तो हमें डिट्टो ऐसे ही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो, अब तुम्हें N2 की वैल्यू निकालनी है, अब तुम्हें पता है अगर इनकी वैल्यू अलग अलग है तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अब जो है ना, सबको ग्राम में लिखो, जैसे ये ग्राम है तो ऊपर वाले को भी ग्राम में लिख दो। तो केजी में कितने ग्राम होते हैं, जरा बताना एक बार। 100 अच्छा, 1000 1000 थाउजेंड सर थाउजेंड। तो ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, राइट।
तो इसकी पावर लिखो। अच्छा 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। पक्का? यस सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 और ये हो जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो ये 1 ही 1 है, राइट? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई? अरे भाई बोलो। सही एबीसी पर नहीं हाँ लिखना। अब एबीसी है, एबीसी आ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इसने जो जूल बोला है, ये जूल ये जूल था, ये किसकी यूनिट थी? केजी की। अरे भैया जूल वर्क की होती है ना यूनिट। अच्छा ऐसे जूल होती है वो वर्क की होती है। यस सर। और वर्क की डायमेंशन अभी क्या निकल के आई थी, जरा बताना एक बार, थोड़ी देर पहले। M1 हाँ। M1 L1। अच्छा वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू सर एनर्जी, तो सॉरी। m1 l2 और t यस माइनस 2। सर। ठीक है, M1 L2 T यस। तो ये मेरे पास इतना हिस्सा मास का है, इतना हिस्सा लेंथ का है और इतना हिस्सा टाइम का है। तो एबीसी की वैल्यू भी तुम क्या रखोगे, यही रखोगे जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या दिख रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखना। 1 हाँ और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सारे बच्चे नोटिस करें, 2 बहुत बड़ी 2 बात बोल 2। रहा हूं मैं। ये m1 है, तो ये a की जगह पे क्या लिखोगे 1। ये b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2। और ये टाइम क्या है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे लिखोगे -2। -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा बताना। अच्छा तो और ये देखो n1 है ना, ये n1 हम 1 लेके चलते हैं क्योंकि उसने 1 जूल के लिए बोला है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, 1 जूल के लिए बोला है उसने, तो ये 1 हो गया। अब जरा बताना 1000 की पावर 1, तो 1 ग्राम से 1 ग्राम कटा, तो बचा क्या, 1000 बचा। ठीक है इनटू में। अच्छा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, तो अच्छा और 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10। अच्छा 100 का सॉरी 10,000। ठीक है, और 1 ये -2 है। अरे भाई किसी भी चीज की वैल्यू रखोगे तो आएगा तो वही। तो जरा बताना ये कि कितनी जीरो हो गई टोटल? 2 2 या 7? तो ये मेरे पास क्या आ सॉरी, गया, 10 की पावर 7 7। 0 हो गई। अरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे ना, अच्छा सर इसकी बात है, मुझे लगा 7 आपकी। जीरो हो गई ना, 3 जीरो और 4 जीरो, तो अच्छा 7 जीरो हो गई। तो इसका मतलब 1 जूल मेरे पास क्या आ गया, 10 की पावर 7 ERG। सर सारे बच्चे हाँ 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 बोलो बोलो। सर ये 1 कैसे आया वो नहीं समझ आया मुझे। N1 क्योंकि उसने बोला था 1 जूल के लिए। क्या 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 एक बार फिर से बोलना, क्या बोला तुमने, क्या पूछा है? N1 था बाहर ब्रैकेट के, फिर ये 1 कैसे बना? हाँ क्योंकि उसने 1 जूल के लिए पूछा था, उसने ये नहीं बोला ना 5 जूल के लिए निकालो। अगर मान लो उसने बोला होता 5 जूल को किस में करो 1 ERG में, तो फिर मैं यहाँ पे 5 लिखता, तो फिर ये क्या बन जाता 5 इंटू में 10 की पावर 7। अगर वो तुमको बोलता 3 जून को करो तो तुम 3 लिखते, उसने 1 जूल बोला है तो इसलिए 1 जूल। ठीक है, सर एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। हाँ 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 आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऊपर कर दो एक बार, देखना हाँ स्टार्टिंग से। बिल्कुल। तो हाँ हाँ सर ये हमने ऐसे क्यों लिखा 1 किलोग्राम अपॉन ग्राम 1 मीटर ये अपॉन। ये तरीका है मैम, क्योंकि आपको बेसिकली ईआरजी में कन्वर्ट करना है ना, तुमको ईआरजी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब तुम्हें सारी चीजें ग्राम में लेकर आनी है, मीटर में लेकर आनी है, सेंटीमीटर में लेकर आनी है और सेकंड में लेकर आनी है। इसलिए जितना भी जो मैं केजी दिख रहा है उस केजी को तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तुम्हें n2 की वैल्यू लेकर आनी है, तो जितनी भी चीजें तुम्हें केजी में दिखेंगी, जितनी भी चीजें मीटर में दिखेंगी, उसको तुम ईआरजी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे ना। जैसे मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, केजी है तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ये तरीका है, कोई बात नहीं। अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा तुम्हें दिक्कत, आई मैं और क्वेश्चन कराता हूँ तो उससे और आसान हो जाएगा। ऐसी चीजें हम क्वेश्चन करके ही सीखते हैं। तो अभी आई गेस थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे किया है। वैष्णवी कोई डाउट है केस के अंदर? वैष्णवी तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना तुमने देखो 3 चीजें याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहली बात हमने ये यूज किया है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, राइट। ये n1 n2 क्या है मेरे पास, कहना इसे नंबर, और ये u1 u2 क्या है मेरे पास स्नेहा, यूनिट। यूनिट्स हैं। ठीक है, ये पहली यूनिट और u2 मेरे पास है दूसरी यूनिट। ठीक है, फिर तुम्हें पता है कि हमें पहली वाली यूनिट की डायमेंशन लिखनी होती है, यस और नो। जैसे कि m1a L2b और t सॉरी L1 T1 और ये C। इसी तरीके से N2
तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा U2 की जगह पे? ये हो जाएगा मेरे पास M2A L2B और T2C। ठीक है ना, यही तो करते हैं। फिर अब मुझे निकालना क्या होता है, हमेशा N2 निकालना होता है कि इसको इससे कन्वर्ट करो। तो N2 निकालना होता है, तो हमने फिर क्या करा था, तो हमने कर दिया था N1 और ये पूरा हो गया था M1 अपॉन में M2 ये पूरी की पावर A। फिर हमने करा L1 अपॉन में L2 पूरे की पावर B और ये T1 अपॉन में T2 पूरे की पावर C। अच्छा, ये ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सर उसके डायमेंशन से। हाँ, जिस भी चीज के लिए वो तुमसे बोल रहा है उसकी तो डायमेंशन रखोगे। नहीं आया कुछ समझ में? यस, क्या हुआ स्नेहा, कोई डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू दे रखी है। अभी इसको इतना हटा दूं? सर एक बार ऊपर करके देखने दो हाँ ना। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। और ऊपर करूं? हो गया भाई? बोलो यार, हो गया? कर लो सर। हो ठीक है गया सर, हो गया। ठीक है ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन बोल रखा है, मान लो कह रहे कि प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास ना चलो मान लो मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं, सारे बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल per minute on a system that has 100 gram 100 centimeter and 1 minute as the base unit। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें 60 जूल पर मिनट को आपको किसमें चेंज करना है प्यारे प्यारे बच्चों? 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट। यस, तो आपको इस चीज के अंदर चेंज करना है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये इसने खुद ही बोल दिया है कि देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है मेरे पास, तो ये जरा बताना, ये पावर ही तो हुआ जूल पर मिनट। भाई पावर ही तो होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब जूल और पर मिनट टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम किसकी यूनिट होती है जरा बताना एक बार? तो वर्क क्या अपॉन टाइम, अरे भाई जूल अपॉन एल जूल, तो मेरे पास पी तो होगा पावर। इसका मतलब ये यूनिट किसकी है मेरे पास? पावर की है। जरा बताना पावर की डायमेंशन क्या होती है? जूल का मतलब वर्क होता है, पर मिनट का L1 मतलब टाइम। L2 T-3। वेरी गुड। तो M L2 और ये मेरे पास है T-3। इसका मतलब जब आप ABCD लिखोगे तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो 1 B की वैल्यू क्या है 2 और C की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, अब जरा आ जाता, देखो मान लो ये मेरे पास SI सिस्टम में दे रखा है, जूल है ना, तो जूल मेरा SI में होता है वैसे भी, और इसने अपना एक नया सिस्टम बना लिया है। तो वो नया सिस्टम के अंदर इसने क्या क्या चीजें बोली हमको? ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और में, सेंटीमीटर में और मिनट में लेके चलना है। ठीक है भाई, तो देखो SI सिस्टम में इसने अगर हमें ऑलरेडी मिनट दे रखा है, लेकिन हमें तो पता है SI सिस्टम में तो हम सेकंड फॉलो करते हैं, तो कोई बात नहीं, खुद ही कह रहा है तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो पहले मैं 1 के लिए लेके चलता हूँ, सपोज कर लो कि N1 मेरे पास क्या है, अगर मैं पहले 1 जूल के लिए निकाल के देखता हूँ, फिर 60 तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब 1 जूल के लिए निकाल लोगे तो उसी को आप 60 से कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलो मान लो मेरे पास N1 कितना है 1, M1 कितना है मेरे पास, SI के अंदर 1 kg लिया जाता है। अच्छा लेंथ किस में ली जाती है SI के अंदर? 1 मीटर 1 मीटर। और टाइम किस में लिया जाता है SI के 1 अंदर? सेकेंड। ठीक है, ये SI का रूल है, तुम्हें पता होगा। अब न्यू सिस्टम तुमसे क्या बोल रहा है कि वैल्यू निकालो न्यू सिस्टम में, पता नहीं क्या आएगी, मेरे को थोड़ी पता है।
अच्छा M2 कितना हो जाएगा न्यू सिस्टम में, जरा बताना एक बार। सर ग्राम ध्यान से देखो तो क्या लिखा है। ग्राम ग्राम हाँ कितना ग्राम? 100 100 नया सिस्टम वो तुमसे यही तो बोला है 100 ग्राम में करो जानबूझ के, ग्राम में नहीं 100 ग्राम में ही करना पड़ेगा। अच्छा लेंथ के लिए मतलब मास के लिए 100 सेंटीमीटर। एक सेकंड मैंने 100 ग्राम यहाँ लिख दिया 100 सर ग्राम। हाँ M2 में आएगा ना हाँ L2 मेरे पास क्या है 100 100 सेंटीमीटर। और टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 मिनट। यस 1 मिनट। लेकिन तुमको अंदर ही अंदर एक बात पता है ये 1 मिनट किसके बराबर होता है? अंदर ही अंदर 1/60 1/60 या 60 सेकेंड। 60 सेकंड सॉरी ठीक है सॉरी ठीक है तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है तो ये मेरे पास न्यू सिस्टम में तुम्हें कन्वर्ट करना है। अब रूल तो आप लोगों को पता ही है पहले से ही, क्या रूल होता है? N2 इज इक्वल टू N1। ये याद है ना, ये मैंने करवाया था, लिखवाया था M2 अपॉन में M1 इंटू में L1 अपॉन में L2 इंटू में B मतलब पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। अब जरा एक बात बताओ, ये मुझे बताएगी स्नेहा मुझे एक बात बताओ, ये M1 किसके बराबर है? M1 सर 1 किलोग्राम। हाँ तो अगर अब देखो तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है, ये 100 kg में करना है, तो अगर मुझे उसे भी ग्राम में ही लिखना होगा तो मैं कैसे लिख पाऊंगा 1 kg को? सर 1000 ग्राम। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें ओवरऑल कन्वर्ट इसमें करना है ना, तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको प्रायोरिटी देके कन्वर्ट करते हैं। तो M1 अगर मेरा 1 kg है तो फिर M1 किस में हो जाएगा? 1000 ग्राम के अंदर। ठीक है, और M2 किस में है? 100 ग्राम। तो उसको तो 100 ही लिखोगे। ठीक है भाई, A की पावर कितनी है? सर 1। 1 लिख दी। अच्छा L2 क्या है मेरे पास? L2 सर L1 तो 1 मीटर है। हाँ और ये 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर तो कितना हो जाए? वेरी गुड। तो ये तो भाई अपने आप ही ऑटोमेटिकली 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, और वो भी 100 सेंटीमीटर में ही करना है, तो ये तो कट ही जाएगा। अच्छा B की पावर कितनी है? सर 2। ठीक है, T1 T2 T1 की पावर कितनी है? T1 कितना है? 1 सेकंड। 1 अच्छा सेकंड और T2 क्या है मेरे पास? 60 60 सेकंड। क्योंकि सेकंड को करना तो सेकंड में है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 सेकंड। अच्छा C की पावर क्या है? -3 तो ये हो जाएगा -3। अच्छा अब जरा बताना एक बार फिर कितना हो गया ये? देखो ये तो कट ही गया आपस में, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया पूरा। अच्छा ये 100 और ये तो ये पूरा कट गया, मतलब 1 0 बची, मतलब 10 बचा, तो 10 की पावर 1। अच्छा ये है थोड़ा गड़बड़, 60 आ गया ना नीचे की साइड, तो 1/60 और 10 की पावर -3 है, तो अब ये कैसे करेंगे फिर, क्या लगता है? तो इसको ऊपर ले लें क्या? तो इसे ऊपर ले लेते, -3 है ना, तो इसे ऊपर हो, ये 60 फिर ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसका क्यूब करो, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, यस और नो? 36 6 जा 216 होता है ना, यस सर तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर? अच्छा ये N1 मैंने अभी मैं कितना लेके चल रहा हूँ, अभी मैं 1 ही लेके चल रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कैन आई से दैट? और ये 10 भी था मेरे पास, तो 10 की पावर क्यूब है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 216 इंटू में 10 की पावर 6, यस और नो? क्योंकि एक यहाँ से भी तो आया है 0, यस और नो एवरीबॉडी? भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? सर एक बता दोगे No, sir. 60 की पावर 6 कैसे आ गया? एक सेकेंड 60, एक सेकेंड रुको, 60 इंटू 60 है मेरे पास, और इसका तुम्हें क्यूब करना है, ठीक है? तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, कैलकुलेटर है किसी के पास? 216000 एक सेकेंड तो 3 0 आएंगे ना? हाँ एक सेकेंड, तो 60 इंटू 60, तो ये मेरे पास आ गया 216000, राइट? यस सर ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्या था, एक 10 था, राइट? तो इसका मतलब ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 2.16 इंटू में 10 की पावर 5, यस और नो एवरीबॉडी? देखो अभी तो मैंने सिर्फ इसको लिखा है ऐसे साइंटिफिक फॉर्म में, राइट? भाई ये 3 0 ये रही और 0.5 मैंने यहाँ लिख दिया,
और यहाँ पे 10 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे भी तो था एक 10, याद आया? क्योंकि 100 से 100 कटा था, तो इनटू में 10 कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? अब आ गया समझ में? यस सर। भाई 21600 था, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं? a डॉट बी, तो a डॉट बी है 10 की पावर 5, क्योंकि 3 ये रहा 2 ये रहा, और इनटू में 10 यहाँ से, तो ये पूरा क्या हो गया 10 की पावर 6 आ गया। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सोच लो। ये आस्था कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी तुम लोग कर लोगे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैं कहीं और, एक सेकंड हो जाओ बस, आज इतना ही रखे क्या? क्या कह रहे हो? खत्म करो क्लास, बहुत देर अच्छा हो अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं बाय नेक्स्ट क्लास। बाय। चलो और अच्छे से करना है ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ठीक है? चलो बाय बाय।